नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं मुद्दों की, आपकी उम्मीदों, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं की, आपकी जरूरतों की, आपकी परेशानियों की, उम्मीदों की। और यह सब 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में अब तक दावे, इरादे, ताल ठोकना, एक दूसरे पर आरोप लगाना, ये बातें तो बहुत हुई और होती हैं। यह भी चुनाव का हिस्सा है। सबसे बड़ा जश्न जो है, सबसे बड़ा मेला लगता है ये। लेकिन आज बात आपके मुद्दों की, और जब मुद्दों की बात कर रहा हूं तो दरअसल चुनाव एक ग्रेट इंडियन सेल वो भी लग जाती है, जैसे त्योहारों के समय मॉल्स में, बाजारों में, दुकानों में एक पर एक फ्री ले जा, दो पर एक ले जा, 40% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, ले जाओ। दुकानदार अपना माल, अपना सामान बेचने के लिए आतुर होता है, आपको रिझाता है, आपको खींचता है, आपको आकर्षित करता है। और चुनाव के दौरान यही काम राजनीतिक दल भी करते हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। घोषणा पत्र की बातें और उनको जमीन पर उतारना, इसमें भी जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। लेकिन फेस वैल्यू पर लेते हैं घोषणाओं को। और आज घोषणा की है कांग्रेस पार्टी ने, उसने अपना न्याय पत्र जारी किया है, घोषणा पत्र 48 पन्नों का। इसमें 5 न्याय और 25 गारंटी दी गई है। गारंटी शब्द पर गौर कीजिए। कांग्रेस को फिर याद आई है अपनी गारंटीज की, और मैं फिर पूरी जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि इसे लपक लिया पिछले कुछ महीनों में बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने। मोदी की गारंटी है, यह वाक्य लगातार गूंज रहा है पिछले कुछ महीनों से। तो कांग्रेस ने 25 गारंटी दी। कांग्रेस ने ये गारंटी शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया था, वो कर्नाटक के चुनाव हो, हिमाचल के चुनाव हो। तो 5 न्याय क्या है, पहले इस पर नजर डालते हैं। बड़ा दिलचस्प है। अब समाज का वर्गीकरण भी किया जा रहा है। हर एक की अपनी चॉइस होती है ना। किसी को जीन्स पसंद है, किसी को ट्राउजर्स पसंद है, किसी को नीला रंग पसंद है, किसी को लाल, किसी को केसरिया, किसी को हरा। तो युवा न्याय की बात कर रही है कांग्रेस, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, ये 5 न्याय हैं। अब आपको याद आने लगा होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जातियों की भी बात की है। जातिगत जनगणना, जिसका जिक्र इस घोषणा पत्र में है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देखिए, देश में दरअसल 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता यानी कि किसान, और नारी। तो 5 न्याय और 4 जाति, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है दोस्तों। और वजह क्या है? जो युवा मतदाता है 18 से 29 साल का, उनकी तादाद है 22 करोड़। 22 करोड़। जो महिलाएं हैं 97 करोड़ में से 97 करोड़ कुल मिलाकर वोटर्स हैं, जैसा चुनाव आयोग ने हमें बताया। उसमें 47-48 करोड़ महिलाएं हैं। जो किसान हैं उनकी तादाद 15 करोड़ बताई जाती है। और श्रमिक, अब यहां पर कोई अलग से ऐसा मतगणना का कोई सिलसिला इजाद नहीं किया गया है हमारे देश में। तो जो ई श्रम वेबसाइट है उसके मुताबिक जो आंकड़ा है वो आपके सामने पेश कर रहा हूं, 29 करोड़ 53 लाख, 29.5 करोड़। और हिस्सेदारी की बात की जाए तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, इनकी आबादी, ये आबादी 18 साल से नीचे वालों की बात कर रहा हूं, ये आबादी 104 करोड़ की है। तो बहुतायत है। उसको रिझाने, उसे अपनी तरफ
खींचने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है, जो गारंटीज हैं 25 गारंटी, 25 गारंटीज में से 1 लाख रुपए, ये पहले भी घोषणा हो चुकी है पर यह बाकायदा अब औपचारिक कर दिया गया कांग्रेस की तरफ से। 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप दी जाएगी, जो ग्रेजुएट है, डिप्लोमा होल्डर है, कि भाई वो अपना काम धंधा कर सके। खुद मुख्तारी, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप, ये बड़े शब्द हो गए हैं। स्टार्टअप्स, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी इनका जिक्र करते हुए थकते नहीं हैं। तो कांग्रेस कह रही है 1 लाख रुपए देंगे साल के अप्रेंटिसशिप के लिए भी। 30 लाख सरकारी नौकरियां सृजित की जाएंगी। 5,000 करोड़ का एक पैकेज भी हम लेकर आएंगे। यह युवाओं के लिए, नारी के लिए, हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 साल में 1 लाख रुपए, 50% आरक्षण सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए। अब यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बेरोजगारी की जो दर है वो 8% के करीब चल रही है, और इसमें महिलाओं की बात करें तो वहां बेरोजगारी तो 40% का आंकड़ा पार कर जाती है। और कोरोना काल की मार ऐसी पड़ी, सब पर पड़ी, पर महिलाओं पर सबसे ज्यादा जो उनकी नौकरियां गई, वापस ही मिलने का भी नाम नहीं ले रही, बहाली भी नहीं हो पाई। और इसमें आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील वर्कर्स जो हैं उनका खास जिक्र किया गया है। किसानों के लिए, कहने को 2/3 आबादी कहीं ना कहीं किसानी पर आश्रित है, पर आज की तारीख में किसान विशुद्ध किसानी से 27 रुपए प्रतिदिन कमाने पर मजबूर है। मजदूरी से वो ज्यादा पैसे कमा रहा है बजाय के किसानी के, यानी कि किसान क्या मजदूर बनता जा रहा है। तो कांग्रेस कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को हम कानूनी जामा पहनाएंगे, और किसानों के जो ऋण हैं वो माफ कर दिए जाएंगे। श्रमिक जो हैं हमारे, जो मेहनतकश तबका है, 400 रुपए मनरेगा में उनको सुनिश्चित किया जाएगा। 100 से 200 रुपए के बीच में यहां दिए जाते हैं। और हिस्सेदारी की बात करें तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए जो 50% आरक्षण का कैप है उसे हटा दिया जाएगा, और यह जुड़ जाता है जातिगत जनगणना से। जैसे हमने पाया बिहार में जो पिछड़े और अति पिछड़े, उनकी ही तादाद 63% हो गई, तो इसीलिए आरक्षण की सीमा वहां बढ़ाई गई। तब नीतीश कुमार इंडिया के हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब वो एनडीए के साथ हैं। अब ये तो कांग्रेस की बात हो गई। वैसे अच्छा खासा एक लेखा जोखा उन्होंने यहां पर पेश कर दिया है, पर ये पैसे इतने आएंगे कहां से? हर गरीब महिला, हर गरीब परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपए साल के अप्रेंटिसशिप के 1 साल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 30 लाख नौकरियां इजाद हो जाएंगी, सृजित हो जाएंगी। तो पैसे पेड़ पर लग रहे हैं क्या? ये मनमोहन सिंह का बयान है, मेरा नहीं। ये पलटकर आज मैं कांग्रेस से पूछने वाला हूं। और इसमें बीजेपी ने घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बता दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज चुरू में थे और वहां उन्होंने कहा कि हम दूसरों की तरह घोषणा पत्र जारी नहीं करते, हम संकल्प लेते हैं, जो कहते हैं वो समय पर करके दिखाते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। भाई कहने को, और कांग्रेस का ये आरोप है, 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, 15 लाख रुपए खाते में आने की बात थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी। वो घोषणा पत्र में तो नहीं था, पर क्या वो संकल्प का हिस्सा था या नहीं था? पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ गारंटी भी दे रहे हैं, जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया। विकसित भारत, एक श्रेष्ठ भारत, तीसरी सबसे बड़ी ताकत बना देंगे, आर्थिक ताकत। तीसरी बार मोदी सरकार को फिर सत्ता में ले आइए। आत्मनिर्भर भारत, जेल में भ्रष्टाचारी, फ्री में राशन 80 करोड़, बल्कि 81 करोड़ 35 लाख ये आंकड़ा है जिन्हें दिया जा रहा है।
हर घर जल, हर घर नल, हर गरीब तबके का, हर गरीब का पक्का मकान, युवा महिलाओं का सशक्तिकरण, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, और 3 तलाक, और आतंकी गतिविधियों पर लगाम। कांग्रेस की तरफ से भी ताल ठोकी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे इनके अध्यक्ष हैं। वो कहते हैं हमारा घोषणा पत्र देश के गरीबों को समर्पित यह न्याय का दस्तावेज है। मोदी सरकार ने गरीबों के लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। जबकि राहुल गांधी कहते हैं यह कांग्रेस का न्याय पत्र है, देश की आवाज है, यह देश की आकांक्षाओं का दस्तावेज है जिसे जनता ने बनाया और हमने लिखा। तो जनता ने तो बनाया और आपने लिख दिया, भरोसा कौन किस पर करेगा? असल लाख टके का सवाल यही है। दुकानें सारी सज जाती हैं, मॉल सजते हैं, बाजार सज जाते हैं, कुछ दुकानों का माल धड़ल्ले से बिकता है, हाथों हाथ लेता है उपभोक्ता, और कुछ को नजरअंदाज कर देता है। तो नजरअंदाज कौन होगा? भरोसा किस पर किया जाएगा? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और 25 गारंटी की हमने बात की है, तो 25 गारंटी, कांग्रेस की 25 गारंटी वर्सेस मोदी की गारंटी, अब की बार किस पर एतबार? और 24 की लड़ाई महिला, युवा, किसान पर आई और आ रही है। तो क्या जनता को बधाई भी दी जाए कि जनता राजनेताओं से, राजनीतिक दलों पर दबाव बनाकर असल मुद्दों पर उन्हें आने के लिए भी कह रही है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, बाकी चारों मेहमान आज स्टूडियो में हैं। आज हमारी भी दुकान बिल्कुल हरी भरी सजी धजी लग रही है जब दुकान की बात कर रहा हूं, वरना नेता कहेंगे अपने बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा है मेरे साथ, मृत्युंजय तिवारी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के, एनडीए खेमे से एक और मेहमान एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। 5 न्याय 25 गारंटी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पूरा कैसे करेंगे अगर सरकार आई तो? सवाल तो वहां है। वादा तो कितना भी कर दो, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा में सीधा साधा। जनता सीधी सादी है, कुछ भी परोस दीजिए। नहीं, जनता सीधी सादी है, और 2014 के बाद से जिस तरह से उसको भरोसे में रखा गया, तो स्वाभाविक है कि जनता अब समझने भी लगी है कि किस तरह से 2014 के बाद कौन कौन से वायदे किए गए और किस तरह से उनमें ठगा गया। हमारा ये जो आज का न्याय पत्र आया है संदीप भाई, इस न्याय पत्र में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ तो है जो छोटा ऊपर लिखा है कि हाथ बदलेगा हालात। हाथ एक तो जरूर, हाथ बदलेगा हालात। तो हाथ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि हाथ में जो हमारा चुनाव का निशान है उसमें 2 रेखाएं हैं, एक कर्म की है, एक भाग्य की है। और कर्म हम करने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं, और भाग्य हमारा जो है वो जनता है, और जनता निर्णय करेगी उसके अंदर। और हाथ जो है वो कर्म का सबसे बड़ा टूल है। दूसरी चीज कहां से आएगा मैं बता रहा हूँ, उसमें भी बता रहा हूँ मैं। जिस तरह से दूसरा शब्द है न्याय, जो शब्द आया है इसके अंदर कि हमारा जो ये पत्र है ये न्याय का पत्र है, क्योंकि 10 वर्षों से जिस तरह से अन्याय हो रहा था, और जो अन्याय जिन जिन वर्गों के साथ जितना ज़्यादा हुआ है वही 5 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला युवा न्याय की जो बात की गई है कि भाई युवा न्याय होगा, क्योंकि मोदी जी ने बहुत कहा था, बहुत नारे लगे थे, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार उनकी सरकार। आज 30 लाख सैंक्शनड पद हैं, उसमें से 14 से 15 लाख जो हैं वो केवल आंगनबाड़ी और तमाम जो रूरल एरियाज़ के और शहरी एरियाज़ में जो तमाम हैं उसके अंदर खाली पड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ हमने कहा कि भाई पहली नौकरी की बात। तीसरा आया उसके अंदर के भर्ती को हम पारदर्शी भी बनाएंगे, और जो पेपर लीक है भयंकर तरीके से, उस पेपर लीक को कैसे रोका जाएगा। गिग वर्कर्स की एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर आ गई है, और आर्मी में खास तौर पर जिस तरह से अग्निवीर के ऊपर जिस तरह से इन्होंने कुठाराघात किया है आर्मी के तमाम जो नौजवान आर्मी में जाना चाहते हैं, वो हमारा मेन सबसे पहला फोकस युवाओं पर रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी, आपने अभी ABP न्यूज़ पर पूरा आंकड़ा रखा। दूसरा नारी के संबंधित न्याय की बात की है।
कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। ये तो बीजेपी भी कह रही है ना, नया क्या है? नहीं, मैं फिर बताऊंगा। वो आप न्याय कह रहे हैं, वो ज्ञान उन्होंने बोला ना, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, वो 4 जातियां बता रहे हैं, आप 5 न्याय दे रहे हैं। देखिए, मैं केवल ही कहना चाहूंगा, 10 साल वो सरकार चला चुके हैं, उनको 10 साल का हिसाब देना होगा कि 10 साल में कौन कौन सी गारंटियां दी, कौन कौन से वायदे किए, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार की बात से लेकर, और कौन कौन सी बातें उन्होंने नहीं की। नारी के लिए भी कहा कि ये हो जाएगा, सब क्या क्या हुआ। आज नारी अत्याचार में ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर, मणिपुर से लेकर, हाथरस से लेकर, कठुआ से लेकर पूरा देश जानता है। हमने नारी के लिए, महिला के लिए आरक्षण की बात जॉब्स में भी की है, और जिस तरह से 1 लाख रुपए की बात आपने कहा कि पैसा कहाँ से आएगा, ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद ही ये पूरा घोषणा पत्र जो है ये पूरी तरह से तैयार किया गया। कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है ना कई बार। आज मंच पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल के साथ पी चिदम्बरम भी थे। बड़े अर्थशास्त्री की तरह अपने आप को पेश करते हैं, वित्त मंत्री रहे हैं देश के, ड्रीम बजट भी दिया था 90 के दशक में, तब कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे दरअसल। तो ओपीएस की बात आई, पुरानी पेंशन योजना, जिसकी आपने जबरदस्त ताल ठोकी और हिमाचल में सरकार बनने में एक बड़ी भूमिका थी, ये बात तो आप मानेंगे आलोक, ओपीएस की जी। अब ओपीएस आपके घोषणा पत्र में नहीं, और सवाल जब पूछा गया तो जवाब पी चिदम्बरम ने दिया। सवाल पूछा गया था राहुल गांधी से कि भाई ये कहाँ गया आपके घोषणा पत्र में, क्यों नहीं? कि नहीं जी, वो एनपीएस और ओपीएस पर समीक्षा हो रही है, केंद्र सरकार संज्ञान में ले रही है, तो अभी हमने उसे बैक बर्नर पर डाल दिया। वो तो हर चीज ले रही है केंद्र सरकार संज्ञान में। मैं यहाँ पर इसका उत्तर देना चाहूंगा। बैक बर्नर शब्द यूज नहीं हुआ, मतलब वो नहीं, एक मिनट देखिए, बात तो वही हुई शब्दों की ही कीमत है। बैक बर्नर शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ। दूसरी चीज, चिदम्बरम साहब जो हैं आज के जो न्याय पत्र आया मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन है, तो स्वाभाविक है कि जवाब वो उनका देना बनता है। ओपीएस के बारे में जो बात आई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि इट इज वेरी मच इन आवर माइंड, कि हमारे दिमाग में है और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है। एक चुनाव जीत गए एक राज्य में, सर एक मिनट, और केंद्र में आते आते पीछे हट गए। हमने तो लागू भी किया, और हमने लागू करने के बाद हमने राजस्थान हारा भी। तो हम पूरी समीक्षा की बात उन्होंने केवल कही कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी एक कमेटी जो फाइनेंस सेक्रेटरी के उसमें बनी हुई है, उसकी भी रिपोर्ट का है, लेकिन इट इज वेरी मच इन आवर माइंड एंड वी विल इम्प्लीमेंट इट। उन्होंने बिल्कुल भी उसके ऊपर मना नहीं कर रहे हैं। नहीं, बस सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं हम। सरकार की कोई एक रिपोर्ट है, उसको देखकर किस तरह से उसका फ्रेम तैयार होगा, केवल उसकी बात है। उन्होंने बिल्कुल भी एक बार भी नहीं कहा कि ओपीएस पर हम नहीं करेंगे। वापस आते हैं अब किसानों के बारे में। 2022 में जनवरी में 1 तारीख को किसानों की आय दुगनी होनी थी, और 2 बार किस तरह से किसानों के साथ लाठीचार्ज और कील और कांटे और क्या क्या हुआ, वो पूरे देश ने देखा। मोदी जी का वो भाषण भी मुझे 14 फरवरी वाला याद आता है, कर्ज मुक्ति वाला। लेकिन कर्ज मुक्ति की बात आज हमने की है, पहले भी हमने करके दिखाया है। सरकार की तरफ से तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा दिया जाता है, 17 लाख करोड़ रुपए लग जाएंगे एमएसपी पर, हम पूरी खरीद करें। 45 करोड़ का तो कुल जमा, 45 लाख करोड़ का तो हमारा कुल जमा बजट ही है। देखिए, मुझे लगता है कि उनकी कैलकुलेशंस अपने व्यापारी वर्ग को ध्यान में रखकर की जाती हैं। आज मात्र 23 आइटम ऐसे हैं जो एमएसपी के दायरे में है, और उसमें भी खास तौर पर जो है, जिस तरह से गेहूं और धान की बात है, नॉर्थ इंडिया की बेल्ट की ज़्यादा वहाँ पर उसमें वो आता है। क्या केरला के अंदर तो दाल क्या, मसाले क्या, फल क्या, सब्जी क्या, सब पर एमएसपी है। तो क्या केरला का बजट बिगड़ गया? क्या केरला पूरी तरह से कंगाल हो गया? कंगाल कौन हुआ? जिसने एमएसपी खाई, गुजरात। 9,000 करोड़ का इनके ऊपर उस समय पर कर्जा था जिस दिन मोदी जी सीएम बने थे, और आज 4.5 पौने 5 लाख करोड़ का कर्जा है। ये केवल बहानेबाजी हैं, अपने व्यापारी मित्रों को फायदा पहुंचाना था, वो नहीं पहुंचा पाए। हम एमएसपी की गारंटी देंगे। अब आप अगला सवाल पूछेंगे पहले क्यों नहीं दी थी, मैं पहले ही उसका उत्तर दे देता हूं कि हमने पहले इसलिए नहीं दी थी संदीप भाई कि सब्सिडी पेट्रोल और डीजल पर दी जाती थी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, हर चीज़ पे सब्सिडी दी जाती थी। और अगर आज सब्सिडी का भी अमाउंट आप देखेंगे तो वो भी बहुत बड़ा अमाउंट था, जो 2016 में और 2019 में सब्सिडी का डीजल और पेट्रोल पे फेज्ड मैनर में इन्होंने खत्म कर दिया। आज खाद के कट्टे का वजन भी कम कर दिया और कीमत भी 4 गुना बढ़ा दी। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से किसानों के हित की बात की। कोई भी गारंटी जब दी जाती है, दुकानदार भी देता है, भरोसा किस पर किया जाए? आप तो 2019 में भी आपको ध्यान होगा आलोक शर्मा, यही न्याय योजना लेकर आए थे, 72,000 रुपए साल, 6,000 रुपए हर महीना।
आप देने की बात कर रहे थे और बीजेपी 6,000 रुपए सालाना किसान सम्मान निधि लेकर आई, 500 रुपए महीना, आपके 6,000 रुपए महीना। लोगों ने भरोसा किया 6,000 रुपए साल पर, 72,000 रुपए साल पर नहीं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि केवल एक वो कारण रहा हार और जीत का। नहीं, मैं भरोसे की भरोसे का भरोसा, देखिए भरोसा तो किस तरह से लोगों का तोड़ा और किस तरह से बना, वो तो सतपाल मलिक के आप 4 बयान सुन लीजिए उनके, तो पूरा भरोसा सामने आ जाएगा। उस समय पर पुलवामा हुआ, और पुलवामा एक ऐसा आतंकी हमला था जिसकी आज तक जांच नहीं हुई। एक आदमी जेल में नहीं गया, एक आदमी उसमें कटघरे में नहीं खड़ा हुआ, और आज तक तमाम प्रश्न चिन्ह हैं। मैं समझता हूं वो सबसे बड़ा फैक्टर था जिसने पूरी तरह से देश को एक कपटी राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ा। अदरवाइज उस समय पर सरकार गिर जानी चाहिए थी कि इतना बड़ा फेलियर हुआ, और मोदी जी वहां पर जिम कॉर्बेट में फोटो खिंचवा रहे थे। तो 6,000 और 72,000 का डिफरेंस वाली बात नहीं थी, वो एक छोटा कारण था। फिर भी क्योंकि हमने लेट से उसको इंप्लीमेंट किया था, शायद हम जनता तक ना पहुंचा पाए हों। मोदी जी का झूठ का बहुत से तंत्र मुद्दे ऐसे भी हैं, और ये बीजेपी वाले फ्लैग कर रहे हैं उसको कि 370 हो, अनुच्छेद 370 हो, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, सीए, 3 तलाक, जिसका आपने मुखर विरोध किया। आपके घोषणा पत्र में इनकी बहाली का या इनको उलट देने का कोई जिक्र नहीं है, तो मतलब जो बीजेपी सरकार ने किया वो कबूल है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, धारा 370 पर देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से लेकर और तमाम इनके नेताओं ने एबीपी न्यूज़ के चैनल तक पर झूठ बोला कि धारा 370 हट गई। धारा 370 आज भी संविधान का हिस्सा है। उसमें केवल 2 परिवर्तन किए गए, और वो परिवर्तन में से 2 में से भी एक बाद में एक ऑर्डर के तहत उसको 15 साल का डोमिसाइल करके वापस ले लिया गया। क्या ये सच नहीं है? क्या धारा 370 संविधान का हिस्सा नहीं है? क्या 2 प्रधानमंत्री नहीं होते थे? क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, पंचायती राज, तमाम जो ऐसे कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट थे, उसमें हमने पहले बदलाव नहीं किए? और ये बात तो अमित शाह जी ने संसद के पटल पर कही कि कांग्रेस ने इस तरह के 36 बदलाव किए। लेकिन झूठ का बाजार गर्म है। आज मैं बाजार पर ही आता हूं। दूसरा बाजार इन्होंने यूसीसी का लगा रखा है। जब जिस राज्य में चुनाव आता है वहाँ यूसीसी हटा देंगे, यूसीसी का ये कर देंगे। उत्तराखंड का यूसीसी आया, उसमें एससी एसटी से लेकर तमाम चीज़ें गायब हैं, रिजर्वेशन का सब कुछ, तमाम प्रावधान गायब हैं। उत्तराखंड की लड़की अगर बाहर शादी करेगी तो उसका क्या अधिकारों का रहेगा, सब चीज़ें गायब हैं। उस यूसीसी में क्या है कि लिव इन में अगर बच्चे रह रहे होंगे तो उनको थाने में जाकर रिपोर्ट करना होगा। ये यूसीसी का मॉडल है। मोदी साहब, अगर यूसीसी राज्यों को बनाना था तो 24-25 साल से गुजरात में क्यों नहीं यूसीसी लेकर आए? तो अंतिम बात कहना चाहूंगा कि और अगर केंद्र सरकार को बनाना था तो केंद्र सरकार 10 साल से क्या पकौड़े तल रही थी? जब लॉ कमीशन ने 2018 में एक कमीशन की रिपोर्ट फरवरी 2019 में आई और उसने कहा, केंद्र सरकार की कमेटी थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं, विविधताओं का देश है, आप जबरदस्ती नौटंकी करके उसको केवल हिंदू मुस्लिम एक डिवाइड करना चाहते हैं। सीए 4 साल हो गए थे, क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया? 2014 के बाद से क्या हमारा जो 1956 का सिटीजनशिप एक्ट है, लॉ है, क्या वो इंप्लीमेंट नहीं था? क्या 5-6 हजार लोगों ने मेंबर सिटीजनशिप नहीं ली? तो मैं समझता हूं कि केवल और केवल जो मुद्दे समाज में विद्वेष पैदा कर सकते हैं, इनके घोषणा पत्र में वही मिलेंगे। धारा 370 वो तो घोषणा पत्र को तो कह ही रहे हैं। नहीं, अब हो गया। एक मिनट छोटी सी बात। आपने भाई 48 पन्ने पढ़ने लगे। नहीं, मैं पढ़ नहीं रहा भाई, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। हमने कहा है कि हम उसको वापस उसी पोजीशन में स्टेटहुड वाली में लेकर जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल हो गया, 2014 के बाद चुनाव नहीं हो रहा। रिसर्च करके आए हैं, थोड़ा सा दर्शक को भी थोड़ी सी दिमाग के अंदर सारी जो जानकारी आप दे रहे हैं वो चैनलाइज तो कर ले। और महेश वर्मा, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हम घोषणा पत्र जारी नहीं करते, हम तो संकल्प लेते हैं। मतलब आपके संकल्प, वो भी तो संकल्प पत्र ही है। संकल्प पत्र घोषणा पत्र में भी फर्क होता है। नहीं, संकल्प का मतलब यही होता है कि जो मतलब एक विश्वास के साथ, एक जो देश की ज़रूरत है उसके हिसाब से, जो जनता की ज़रूरत है उसके हिसाब से, जो समाज की ज़रूरत है उसके हिसाब से कोई चीज़ अगर लेके आया जाए, उसी को संकल्प कहते हैं। वो दिखना चाहिए। अच्छा। अगर कोई चीज़ आप कहीं अपने घोषणा पत्र को लेकर आते हैं तो उसमें वो चीज़ झलकनी चाहिए। भारत की आज दशा और दिशा दोनों बदली है, और कांग्रेस जो है आज जो अपना ये ठग पत्र जो लेकर आई है, उससे एक साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस को मेरे ख्याल से अभी तक, आज तक भारत में कहीं बदलाव दिखाई दे नहीं रहा है। भारत को आज भी वो उसी तरह से समझ रही है जैसे श्रीमती गांधी ने एक बार गरीबी का नारा दिया, और उसी तरह के छलावे
उसी तरह के झूठ और फरेब के साथ इस पूरे अच्छा, तो मनगढ़ंत कांग्रेस चीज को झूठ जो है और जनता फरेब के और सामने छलावे परोसने की कोशिश कर रही आगे है। पेश करती है। वो 15 लाख रुपए खाते में आने थे, 2 करोड़ रोजगार हर साल सृजित होने थे, किसानों की आय दोगुनी होनी थी, वो सब हो गई। या आप कहेंगे वो तो हमारे संकल्प पत्र में तो था नहीं, हमने तो वैसे ही घोषणा कर दी थी। साहब, मैं कह रहा हूं कि अगर देश की बजट कहीं 50 लाख करोड़ के क्रॉस कर गया, 10 लाख से 50 लाख करोड़ क्रॉस कर गया, तो स्वाभाविक है वो अपने आप में एक प्रमाण है कि हम कितनी बड़ी छलांग लगा चुके हैं। किस तरह से अर्थव्यवस्था आज 10 नंबर पे था महान अर्थशास्त्री के टाइम में, आज वो 5वें नंबर 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। 1% आबादी के पास देश की कुल जमा 40.1% संपत्ति है। हाँ देखिए, 140 करोड़ लोग हैं ना, उस 140 करोड़ में 1% लोगों के पास 40.1% संपत्ति है। आप घोषणा पत्र, अगर कांग्रेस की घोषणा पत्र और न्याय पत्र की अगर बात कर रहे हैं तो उसके आसपास ही रह के हम बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का जब घोषणा पत्र आएगा, संकल्प पत्र आएगा, तो आप पूछिएगा ना, हम एक एक करके जवाब देंगे। लेकिन सवाल यह है कि आज जिस तरह से एक घोषणा पत्र जो एक कहीं चाल चेहरा और चरित्र को जाहिर करता है, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कानून के हिसाब से ईडी और सीबीआई काम करेगी, क्या मतलब बनता है इसका? आज के ईडी और सीबीआई जो है वो सीआरपीसी के हिसाब से काम नहीं कर रही है। कांग्रेस का जो सीआरपीसी है उसके हिसाब से काम करना चाहिए इस देश में। भूमिहीनों को जमीन देंगे, जमीन आपके हद में होती है क्या? कहां से लाएंगे? भूमिहीनों को जमीन देंगे, क्या मतलब होता है इसका? मुस्लिमों का आरक्षण अपने अभी हाल में ही कर्नाटक में घोषणा पत्र में अंशवैधानिक, जिसका वैधानिक कोई मूल्य नहीं है, उसको जब आपने दिया, यहां वो गायब कैसे कर लिया? क्या मतलब होता है इसका? इसी प्रकार से आप देखिए कि आज जो कांग्रेस जो है लकीर मिटा के जो ये काम कर रही है, आज जो आप अर्थव्यवस्था है, आज आपके पास चुनौती है जिससे लड़ने की क्षमता जो है इस देश में पैदा हुई है, उससे आगे आप क्या करते? बड़ी लकीर आप खींचते, समझ में आता। गारंटी तो कांग्रेस दे रही थी, वो शब्द भी आपने हथिया लिया, को-ऑप्ट कर लिया। अरे क्या साहब, आपने संदीप भाई जिस चीज को छोड़ दिया इसमें, उसकी तो चर्चा आपने की नहीं कि जो इन्होंने फोटो लगाया थाईलैंड का। अच्छा, इन्होंने जो वो अमेरिका की नदी की बात करी, कहां, कौन से पन्ने पे लगाया? वो मैं देख रहा था, ये मैनिफेस्टो मेरे हाथ में है, महत्वपूर्ण दस्तावेज। अरे वो मेरे हाथ में ये मैनिफेस्टो, कौन सी तस्वीर की बात कर रहे हैं आप? देखिए ना। अरे भाई देखना चाह रहा हूं ना मैं, आप ही की बात कर रहा हूं। जो आप वो थाईलैंड की जो है जो चली है ना अभी, आपके ही चैनल पे मैं देख रहा था। अरे मेरे चैनल पे देख रहे थे, मैं अपना ज्ञानवर्धन करना चाह रहा हूं ना। मैं तो किसी की भी बात नहीं सुनता ना मानता। ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला 33 नंबर पन्ने पे कह रहे हैं क्या? तो कह रहा हूं कि ये वाला कह रहे हैं शायद, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। हाँ। जो थाईलैंड का उठा के पिक्चर यहाँ कट एंड पेस्ट किया गया। अच्छा, शर्म आनी चाहिए कि एक राजनीतिक दस्तावेज लोकसभा चुनाव के दृष्टि 2021 में क्या हुआ था? इतना बड़ा झूठ। अरे भाई महेश भाई, आप तो पत्रकार रहे हैं, वो सितंबर 2000 कह रहा हूं कि अगर आज अरे सुन तो लीजिए, आज आप ही कहते हो ना कि इतिहास भूगोल की बात छोड़ो, आज की बात करो। अब आज जो मुद्दा है उस पे हम बात कर रहे हैं ना, उसी पे आज न्यूनतम मजदूरी अरे मैं हिलका रहा हूं, हम 400 रुपए देंगे। मैं ये भाई न्यूनतम देखिए न्यूनतम मजदूरी भाई। अरे भाई क्या बोलने नहीं देंगे? सितंबर 2021 आप समझ जाते हैं ना, आपको पता है मैं कहां जा रहा हूं। सितंबर 2021 में ट्रांसफॉर्मिंग यूपी की में क्या बदलाव हुआ है, वो तस्वीरें दिखाई गई और ममता बनर्जी वो बोली अरे ये तो कलकत्ता की तस्वीर लगा दी, कलकत्ता की लगा दी थी। अच्छा ना, जानकारी गलत दे रहा हूं साहब। वो तो जो मतलब नहीं, जानकारी आपकी दुरुस्त हो सकती है, आप उसको जस्टिफाई कर सकते है दुरुस्त। कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो वो बात नहीं, हाँ वो अभी आ रहा हूं मैं कांग्रेस का थोड़ा पीछे। अच्छा चलिए, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। नहीं, एक छोटी सी बात। अरे हाँ बोलिए ना। और बड़े फरेब की बात सुन लो, खुलासा तो हो जाए कम से कम। न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए देंगे, 678 रुपये मजदूरी दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार देती है। मनरेगा में क्या करिएगा? मनरेगा में
ये कौन सा घोषणा पत्र है? अरे भाई मनरेगा में 678 मनरेगा कौन दे रहा है? न्यूनतम मजदूरी की बात हो रही है, माफ कीजिए। अरे मनरेगा में पूरा पढ़ लीजिए ना भाई। कुशल न्यूनतम मजदूरी क्या है? 25 सर देखो, अगर आप इस तरह से मुझे डांट के पूछोगे तो अरे मैं तो डांट हाँ के कर ही थोड़ा दूंगा। भाई, गलत लेकिन जानकारी आप दे रहे हैं। अच्छा मुझे छोड़िए, कहोगे मतलब थाईलैंड और बफलो नदी की तस्वीरें आपको चिपकानी पड़ गई। देखिए, मुझे लगता है इंटरनेट का ज़माना है, कौन सी नदी का फ़ोटो कहाँ है, मैं ज़रा उस फोटो को दिखा देता हूँ। उसमें कौन सा थाईलैंड इनको नज़र आ रहा है। तो मुझे केवल ये बताइए, इसमें पूजा की सामग्री भी नज़र आ रही है और इसके अंदर नदी में गंदगी भी नज़र आ रही है। अगर नदी में गंदगी है तो मुझे बता दीजिए भाई, वो गंगा एक्शन प्लान का क्या क्या हुआ है अभी तक। मुझे बता दीजिए गंगा कितनी साफ़ हुई है। देश की राजधानी के पास से गुजरती है जमुना में किस तरह का फॉग होता है वो जरा बता दीजिए। एनवायरनमेंट की बात करें तो दिल्ली देश की राजधानी है। थाईलैंड की तस्वीर है। देखिए, अगर कोई चीज़ अच्छी है और उसका तुलना की जाए तो मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ। कहीं पर अगर अच्छी कोई चीज़ है तो उसको किया जाए। हम तो पूछ रहे बनारस को क्योटो कौन बना रहा था, जरा बता दीजिए। मेरे बाकी नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, बनारस को जो लोग क्योटो बना रहे थे, दोनों ने 1500 मंदिर गिरा दिए। महेश भाई और आलोक शर्मा मानने को तैयार नहीं है आज। आपकी नियत जाहिर हो रही है आज, आप क्या चाह रहे हैं? तो ये पर मैं थोड़ा सा अब इसे बदलता हूँ। ए.के. वाजपेयी, कम से कम मुद्दों पर चर्चा अब हो रही है, इसका स्वागत करेंगे आप? नहीं। देखिए, जनता क्या सोच रही है? जनता ये सोच रही है कि 60 साल इन्होंने राज किया है, 60 साल वर्सेस 10 ईयर्स। 10 साल में क्या काम हम लोगों ने किए, जनता वो देख रही है। और 60 साल में इन्होंने क्या काम किया वो भी जनता ने देखा। 1998 से 2004 कौन था? इसलिए मैंने 60 कहा ना। 55 कर लो और कम कर लो, 50 कर लो, तो भी क्या फर्क पड़ा? 50 वर्सेस 10 लगा लो। देखिए जनता, अरे रुको ना, सुनो तो सही। जनता ने इनका राज देखा है। जब नसबंदियां कराया करते थे संजय गांधी, याद होगा आपको, आपको भी याद होगा। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और टारगेट फिक्स कर दिया था हर एम्प्लॉय का कि 5 केस लेके आना वरना नौकरी से जाओगे। और उसमें जबरदस्तियां होती थी। रास्ते पे साइकिल पे लड़का चला के जा रहा, उसको रोक लिया, उसकी जबरदस्ती नसबंदी कराई। भूल गए क्या लोग? ये इमरजेंसी किसने लगाई थी जिसमें 5000 पत्रकार जेल में गए थे? भूली तो नहीं है लोग? सिखों का नरसंहार, आहा, कितना कत्लेआम था, कितना हमारी आंखें रोया करती थी। अरे गजब नहीं है, यही हकीकत है जनता के। आज भी 2002 का, एक मिनट आलोक भाई, अभी मेरा काम है। 2002 के दंगे और आपके नेता 2000 के दंगे में क्या हुआ था? रामविलास सुप्रीम कोर्ट पासवान ने एसआईटी बना के एनडीए सरकार से इस्तीफा देने वाला पहला मंत्री बिल्कुल कौन था? ठीक है, बिल्कुल हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे। लेकिन जब संज्ञान में आया, प्लीज, जब करेक्ट चीजें संज्ञान में आई तो उन्होंने अपनी चीज को ठीक दुरुस्त लाइन पे लेके आए। लेकिन ये तो भूले नहीं। आज भी जो सरदार बच्चे वो काला धन आएगा, 15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे। 50 दिन लोगों को लाइन में लगाए रखा, वो कहाँ गए? संदीप जी, वो दाग जो जितने नए नोट छापने में पैसे लग गए उतने का काला धन नहीं अर्जित हो पाया। सुनना नहीं चाह रहे आप उनको। आपने 20 मिनट दिए, 20 मिनट हम लोग देखते रहे। कांग्रेस के दाग जो काले लगे हुए हैं, जो कमीज इनकी पूरी दवा, एक सेकेंड, अभी उस पे भी आ रहा हूँ, जबरदस्ती टॉपिक को अरे वाह, ट्रैप डाल रहे हैं आप, फंस नहीं रहे हैं। कोई ट्रैप आप और मैं बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे कि कांग्रेस का राज जनता ने देखा है। मुद्दों पर आ गई बात, ये स्वागत योग्य है क्या? कौन इनकी मुद्दों की बात को मानेगा? जो एक शख्स 10 साल से गारंटी दे के काम कर रहा है, रिबन काटे, शिलान्यास करेगा और उसके बाद रिबन काटेगा टाइम से पहले, तो जनता उसका विश्वास करेगी। किसानों की आय दोगुनी हो गई। किसानों की आय दुगनी करने की पूरी नियत थी और उसके लिए काम किया। और 3 कानून जब हम लेके आए, इन्होंने बिगन डाली। सारे लोगों ने प्रदर्शन धरना करके हमको मजबूर किया कि वो कानून हमको 2 करोड़ रोजगार मिल गए। रोजगार केंद्र सरकार में ही 9,79,000 पद खाली पड़े। नहीं, आई एम सॉरी, 2 करोड़ की आपने बात की। हमने ऐसे अवसर प्रदान किए, 500 स्टार्टअप होते थे, आज 1,70,000 स्टार्टअप। 5 में से 4 स्टार्टअप बैठ जाते हैं। हर चीज में डिफेक्ट निकल आता है, हर चीज में डिफेक्ट निकलता है। ये तो हम कब मना कर रहे हैं? हमारी इनकी शिकायत क्या है? जनता महसूस करे इनकी शिकायत कि आपने 100% काम क्यों नहीं किए। अब हो जाएंगे 100% भी हो जाएंगे। 100% काम नहीं किए, जनता की शिकायत ये है। देखिए संदीप जी, पर ये बेरोजगारी, युवाओं, किसानों की बात होने लगी, ये अच्छा हो रहा है मृत्युंजय? देखिए संदीप जी,
देखा है देश की जनता ने पहली बार ऐसी झूठ की बहार, झूठ की बयार, झूठ की भरमार। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने आज आदरणीय मोदी जी से सवाल किए हैं। उन्होंने ये झूठ पर आखिर ये कितना झूठ बोलेंगे, दायां बायां पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, मतलब नौकरी पर झूठ, इतिहास पर झूठ, विकास पर झूठ, वादों इरादों पर झूठ, हर जगह हर बात हर सोच विचार में झूठ, परिवारवाद पर झूठ, भ्रष्टाचार पर झूठ। बंदा बीजेपी में आए तो राजनीतिक धंधा, विपक्ष में हो तो वो गंदा, ये भी झूठ। ऐसे झूठ की बहार में ये नहीं हो सकता 400 पार। जनता पूछ रही है सीधा सवाल कि कौन से सांसद ने गांव गोद ले लिया। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी जमुई गए थे, उनके बगल में बैठे थे श्री चिराग पासवान जी, उनसे पूछते कौन सा गांव लिया गोद में। नमामि गंगे का क्या हुआ, अपने ठिकी का 20 करोड़ नौकरी कहां है, 15 लाख खाते में आएंगे कहां है। महंगाई डाइन बता रही थी भाजपा, अब भौजाई हो गई। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, सबसे तेजी से विकास करने वाली देखिए, अर्थव्यवस्था बन गए, साख सम्मान देश का बढ़ रहा है। देखिए, 50 करोड़ के करीब जनधन खाते खुल गए। संदीप जी, स्टार्टअप्स का जिक्र यहाँ पर किया अभी ए.के. वाजपेयी ने। संदीप जी, अगर कोई ये कहता है कि किन्हीं व्यक्ति के 11 कारण, करोड़ शौचालय, हाँ, किसी पार्टी के और किसी व्यक्ति के कारण आज बीजेपी और मोदी जी के कारण देश का मान सम्मान बढ़ गया, तो इससे हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता है। इस देश की 40 करोड़ जनता के कारण देश का मान सम्मान सब दिन रहा है और रहेगा। इसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। आदरणीय मोदी जी जिस जुमलेबाजी धोखेबाजी से जनता का वोट लेना जानते हैं, अब जनता एक एक का पाई पाई का 80 हिसाब, करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की बात करते हैं, 5 तो दे किलो रहे हैं। अनाज देकर आप सोच रहे हैं कि 5 वर्ष फिर सत्ता मिल जाएगी, तो अब वो भूल जाइए। अब जनता ये जानना चाहती है, जो वादा किया वो निभाया नहीं, जो कहा वो किया नहीं। तो अब झूठ की भरमार से जनता को 400 पार नहीं चाहिए। अब जनता इनको 100 पार भी नहीं होने देगी। आप देख लीजिएगा ये ये तो लोकतंत्र चलिए, की, ये तो चुनावी दावे होते हैं, पर ये गारंटी, अब ये खेल खुल गया है। गारंटी में वारंटी भी होती है, पहले इतने महीने की वारंटी, अब ये गारंटी वारंटी के इस खेल में असल बात आती है भरोसे की, एतबार की। इसे किस नजरिए से आप देखते हैं? और कम से कम मुद्दे तो आने लगे फिर से मुख्य धारा में। अभी तक तो यही नहीं पता था ये चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। बिल्कुल, मतलब हमसे कम से कम खुशी की बात यह है, संतोष की बात यह है कि आज हम मुद्दों पर बहस कर रहे हैं और सार्वजनिक विमर्श में बेरोजगारी, महंगाई, गारंटी, इन पर चर्चा हो रही है, बजाय ये कि किसने क्या कह दिया, उसने क्या बयान दे दिया, जो फालतू के जो बातें होती थी। देखिए, इसमें एक चीज़ जो आज कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र अगर देखें तो एक बात मुझे भी लगी कि ओपीएस क्यों नहीं है। फिर मुझे ये लगा कि चूंकि चिदम्बरम जी ने बनाया है ये और वो शास्त्री भी हैं, तो कहीं ना कहीं ओपीएस शायद उनके हिसाब से वायबल नहीं होगी, इसलिए इसमें उसको घोषणा पत्र में नहीं रखा। तो 2 साल से जो कांग्रेस चिल्ला रही तो थी। ये मैं कह रहा हूँ ना कि एक तो मंच से भाषण देना, और जब चीज़ों को लागू करने का वक्त आएगा तो कम एक बात यह है कि आपने उन्हीं बातों को रखा है जिनको आप मानते हैं कि आप लागू कर सकते हैं। मतलब एक तरह से वो ये कह रहे हैं 1 लाख अप्रेंटिसशिप के युवा को दे देंगे हर साल, गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए हर साल दे देंगे, 30 लाख नौकरियां, मतलब वो गणित फैला लिया। हाँ, जो डुएबल है अच्छा, वो उन्होंने रखा है। मुझे लगता है इसीलिए ओपीएस नहीं रखा, क्योंकि ओपीएस इनका बड़ा मुद्दा रहा है। अगर नहीं तो डाल देते ओपीएस, भाई 2 करोड़ के रोजगार का मुद्दा था घोषणा पत्र में उनके, लेकिन नहीं हुआ तो कौन सा कोई मुकदमा कर देगा जाकर के। लेकिन ये एक संतोष की बात मैं मानता हूं कि कम से कम जो आप डुएबल समझते हैं उसको आपने अपने न्याय पत्र में रखा है। लेकिन ओपीएस के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को जवाब तो देना पड़ेगा। 10 नहीं, करोड़ पर के आसपास बीजेपी की भी एम्प्लॉइज अगर हैं। बात करें, बीजेपी कह रही है सीए, एनआरसी, 370, इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे, क्या वापस लागू कर देंगे या उलट देंगे फैसला। और उसके बाद घूम फिर कर के जी थाईलैंड और बफलो नदी न्यूयॉर्क की जी उनकी फोटो लगा दी। देखिए, जब किसी पार्टी का घोषणा पत्र आता है तो विरोधी दल उसकी आलोचना करता है। अभी बीजेपी का आएगा तो कांग्रेस आलोक शर्मा जी वही बोलेंगे जो महेश वर्मा जी बोल रहे हैं, वो तो आलोचना मुद्दों की काट नहीं मिल रही है और मुद्दे क्या कन्वर्ज भी कर रहे हैं। देखिए, 5 न्याय
और 4 जाति जो प्रधानमंत्री अब गिनाने लगे जातिगत जनगणना के बाद, जवाब में, उसके जवाब तो में। वो दोनों बराबर के, मतलब वो एक दूसरे, हाँ, करीब करीब देखिए 5 न्याय जो है उसमें श्रमिक न्याय, किसान न्याय, युवा नारी न्याय, युवा नारी न्याय, तो ये 5 जो 4 जातियां प्रधानमंत्री जी ने बताई हैं, वही है ये। वही उसको इन्होंने न्याय में बदल दिया है। तो न्याय और उनकी जातियां, तो कुल मिला के ये मुद्दों पर ही बात हुई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि घोषणा पत्र तो आपने बहुत आकर्षक बना दिया, अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये नीचे तक ले जा पाएंगे? जैसा कि आपने कहा, सेल्समैनशिप कौन करेगा बेहतर? 2019 में जो दुकान में माल तो सजा दिया, मार्केटिंग बेचने करेगा वाला इसकी? कौन है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की समस्या यही है कि वो नीचे तक चीजों को ले जाने में असफल रहती है। उसका काडर जो है उतना उस स्तर से बीजेपी की तरह एग्रेसिव नहीं है, जैसे बीजेपी की 5,000 6,000 रुपए साल और की कुछ गारंटी दुकानें जो ऐसी पहुंच होती हैं वो कुछ प्रचार प्रसार नहीं करती पर फिर भी कतार लगी रहती नहीं, है। वो दुकानें वैसी होती हैं कि बहुत पुराना देसी घी यहाँ से मिलता है। की सरकार जब बिहार में बनी तो 5 लाख नियुक्ति पत्र सरकारी नौकरी नौजवानों को दे करके श्री तेजस्वी यादव जी ने देश दुनिया में विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। और यही आदर नीतीश कुमार जी कह रहे थे, कहां से लाओगे पैसा, कैसे देगा नौकरी, जब तेजस्वी यादव जी ने घोषणा की थी। ये जो हमारा संकल्प है, ये प्रमाणिक तौर पर लोगों ने, जनता ने देखा है 17 महीने में जो चलिए, काम अभी अब वो सेल्समैनशिप शुरू हो गई। जैसे ही मैंने सेल्समैन की बात की तो सेल्समैन शुरू हो गई है। मुद्दे देख लिए, मोटे मोटे वही हैं। देश हित की बात सब करते हैं, ऐसा नहीं है। तरीका पेश करने का, उसे आप तक पहुंचाने का कौन बेहतर कर पाएगा, इसकी भी लड़ाई होने वाली है। तो चुनाव में अब घोषणा पत्र की भी बारी है। कम से कम आम आदमी, आपके मेरे सरोकारों की बात होती दिखाई दे रही है, लेकिन आप इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये भी सवाल है। राहुल शर्मा चंदौली वासी हैं, यूपी में रहते हैं। वो कह रहे हैं गारंटी शब्द का शाब्दिक अर्थ जुमला हो जाएगा क्या? ये देखिए, आम आदमी वो भी जानता है कि कहीं बहलाया फुसलाया तो नहीं जा रहा। और अल्बर्ट तिर्की हैं, रांची में रहते हैं। उनका कहना है नौकरी की बात होती है, मिलती किसे है, पेपर आउट होते हैं। तो जो असल समस्याएं हैं उनका भी तो निवारण चाहिए आम आदमी को। पर वोट आपको देना है, ये भी एक हकीकत है। तो आप मुद्दों पर वोट देते हैं, किसी और बात पर देते हैं, जात पात पर आ जाते हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में फंस जाते हैं। ये जिम्मेदारी आपकी भी है लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को मजबूत करने की। आज इतना ही, नमस्कार।